हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में क्लास 5 का सैम्पल पेपर है जो कि होने वाले इंग्लिश के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में इसी तरीके का आपका पेपर आएगा। तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, आपके पेपर का समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और मार्क्स रहेंगे 80 नंबर का पेपर रहेगा आपका। और ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको आपको फॉलो कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से सही आंसर चूज़ करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज़ द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। इसमें से आपको जो अंडरलाइन किया गया लेटर है यानी जो अक्षर अंडरलाइन किया गया उसका डिफरेंट साउंड वाला वर्ड आपको ढूंढ करके बताना है। तो ऑप्शन ए में है पुट, ऑप्शन बी है कट, ऑप्शन सी है हट, ऑप्शन डी है शट। और इसमें अंडरलाइन वर्ड है यू। तो यू का साउंड देखिए ए में अलग है, सब में कट हट शट है, लेकिन ए में है पुट, तो ये अलग है, ये डिफरेंट है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नंबर 2 है, मूषकराज स्टैंड्स ब्लैंक गजराज, यानी मूषकराज गजराज के सामने खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है, ए में है इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, ऑप्शन बी है इन यानी में, ऑप्शन सी है ओवर यानी ऊपर, ऑप्शन डी है अंडर यानी नीचे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इन फ्रंट ऑफ, यानी मूषकराज स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ गजराज, यानी मूषकराज गजराज के सामने खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्रेन। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि जो ब्रेन शब्द दिया गया है यहाँ पे उसका सिमिलर वर्ड बताना है, उसका पर्यायवाची बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है ड्रेन, ऑप्शन बी है ब्रिंक, ऑप्शन सी है माइंड, ऑप्शन डी है हर्ट। तो ब्रेन यानी दिमाग होता है और माइंड यानी भी दिमाग होता है, तो इसका सिमिलर वर्ड है माइंड, जो कि ऑप्शन सी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ओल्ड लेडी वाज वेटिंग फॉर ब्लैंक सन। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए गए हैं जो कि लेडी का है हर। तो ऑप्शन ए में हर्स, ऑप्शन बी में हर, ऑप्शन सी है हिम, ऑप्शन डी है हिज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हर। वृद्ध औरत उसके बेटे का इंतजार कर रही थी, हर यानी उसका। 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। जो वर्ड्स हैं इनको कंप्लीट करना वोवेल्स से जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं। फर्स्ट मीनिंग है ओकेजन की, और इसमें आएगा OCCASION, ए और ओ आएगा। सेकंड मीनिंग है ट्विंकल की, TWINKLE, फर्स्ट में आई आएगा, सेकंड में ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट प्लीजेंट, प्लेइंग, ट्री, सन। और ये जो नीचे दिए गए ब्लैंक यानी खाली स्थान है, इनको जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स हैं इनसे भरना है, इनसे फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट है, देर इज़ ए मैंगो इन माई गार्डन। तो यहाँ पर आएगा ट्री, देर इज़ ए मैंगो ट्री इन माई गार्डन, यानी मेरे बगीचे में एक आम का पेड़ है। सेकंड है, इट वॉज ए मॉर्निंग। तो यहाँ पर आएगा प्लीजेंट, इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, वह एक सुहावनी सुबह थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स फुल एंड ईटी। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो कि वर्ड्स के एंड में लगाते हैं, किसी भी वर्ड के एंड में लगाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है पीस, तो इसमें लगेगा फुल और वर्ड बन जाएगा पीसफुल। सेकंड है पॉसिबल, और इसमें लगेगा ITY ET, तो वर्ड बन जाएगा पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से सफिक्स जोड़ करके वर्ड्स बनाना है। नंबर 8 है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। वर्ड का मतलब है उल्टे सीधे जो लेटर्स दिए गए हैं उनको अरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए पहला मीनिंग है यहाँ पे CSELO, और ये मीनिंग है क्लोज की, CLOSE। और सेकंड है SATTR, तो ये मीनिंग है स्टार्ट की, START। तो इस तरीके से इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका अपोजिट जेंडर बताना, यानी इनका विपरीत लिंग बताना है आपको। जैसे फादर का मदर होता है, वैसे देखिए यहाँ पे दिया गया मास्टर, तो मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस। मास्टर यानी होता है मालिक और मिस्ट्रेस यानी मालकिन। सेकंड है सन, सन यानी होता है पुत्र और डॉटर यानी होता है पुत्री, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉटर। क्वेश्चन नंबर 10 to 13 है, कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। और ये जो पैसेज दिया गया है इसको जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उनसे फिल करना है। तो देखिए पैसेज है,
दिस ब्लैंक मर्डर ऑफ ए गर्ल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर ट्राइंग। तो फर्स्ट में आएगा अनजस्ट, यानी जो अन्यायपूर्ण मर्डर था स्कूल की छात्रा का। फॉर ट्राइंग टू सेव हर टीचर, जो कि अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रही थी। मेड द भील्स एंग्री, सेकंड वाले में आएगा एंग्री, यानी भीलों को क्रोधित बनाया या भीलों को गुस्सा दिलाया। यानी उस भील गर्ल कालीबाई का जो मर्डर किया गया था अनजस्ट मर्डर था, अन्यायपूर्ण था, तो उस बात से भील क्रोधित हो गए थे। 11 में आएगा एंग्री। दे असेंबल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस, और उन्होंने आसपास के गाँवों को इकट्ठा कर लिया। तो 12 में आएगा सराउंडिंग। 13 में आएगा ए ब्लैंक 12,000 पीपल गैदर्ड इन द टाउन। तो यहाँ पे आएगा मैसिव, मैसिव यानी भारी, और कस्बे में 12,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भारी मात्रा में लगभग 12,000 लोग कस्बे में इकट्ठे हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक T फॉर ट्रू और F फॉर फास्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बिलो विद रेफरेंस टू द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में जो सही है सेंटेंस तो T पर आपको टिक करना है, और जो सेंटेंस गलत है तो F पर आपको टिक करना है, और ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक जो है वो सांस को रोकने की प्रक्रिया है, तो आपके चैप्टर 2 से लिया गया है, तो ये राइट है, सही है। तो यहाँ पे टी पे ट्रू पे टिक करना है आपको। सेकंड है द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। जो चूहों का राजा था उसने हाथियों से वादा किया था कि वो उनकी मदद करेगा जब उन्हें ज़रूरत होगी, तो ये भी ट्रू है, तो टी पे टिक करना है। थर्ड है वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम में पेपर के टुकड़े फेंकने चाहिए क्या, तो ये फॉल्स है। 4 है रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। रोहित अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग में खेलता है क्या, यानी सुबह के समय खेलता है क्या, तो ये फॉल्स है, वो इवनिंग में खेलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टार साइंस ब्राइटर देन द सन। तो ये फॉल्स है, क्योंकि सूर्य से अधिक नहीं चमकते हैं तारे। 6 है चोइंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर। तंबाकू चबाना कैंसर से संबंधित है, तो ये ट्रू है, तो टी पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी। और इसमें आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है जो सही से मैच करते हो। तो देखिए कॉलम ए का फर्स्ट है, इस संकेत का मतलब है कि दाईं ओर मुड़ो, जो कि इधर कॉलम बी में बी ऑप्शन में है, तो ये रहा यहाँ पे राइट हैंड कर्व, यानी दाईं ओर मुड़ो। सेकंड है वन वे, यानी सेकंड का मतलब है वन वे, यानी एक तरफा यातायात, जो कि ऑप्शन डी में है कॉलम बी के में। थर्ड है ग्रीन लाइट इज ए सिग्नल। तो ग्रीन लाइट सिग्नल है फॉर ड्राइविंग व्हीकल ऑनवर्ड, यानी व्हीकल्स को चलते रहने का, जो कि ऑप्शन ए में है कॉलम बी के में, तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रेड ट्रैफिक लाइट। तो रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है रुकना, जो कि ऑप्शन सी में सेज स्टॉप, यानी रेड ट्रैफिक लाइट सेज स्टॉप, लाल बत्ती कहती है कि रुको, इससे मैच हो जाएगा। 5 है चोइंग ऑफ टोबैको। तंबाकू चबाना कोजेस ओरल कैंसर, यानी तंबाकू चबाना मुंह के कैंसर का कारण बनता है, तो यहाँ इससे मैच हो जाएगा, जो कि एफ ऑप्शन में है। और लास्ट में बचा है स्मोकिंग सिगरेट डैमेज आवर लंग्स। सिगरेट पीना या धूम्रपान करना हमारे फेफड़ों को डैमेज कर देती है, जो कि ऑप्शन ई में बचा है कॉलम बी के में, तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम ए को कॉलम बी में मैच कर लेना है। नंबर 16 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पैसेज है द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज ऑन 19 जून 1947 टू क्लोज द स्कूल विच वाज रनिंग इन द हाउस ऑफ नानाभाई कांत। द स्टेट पुलिस वेंट यानी राज्य पुलिस गई टू रास्तापाल विलेज, रास्तापाल गांव में, ऑन 19 जून 1947 19 जून 1947 को, टू क्लोज द स्कूल स्कूल को बंद करवाने के लिए, विच वाज रनिंग जो चल रहा था, इन द हाउस ऑफ नानाभाई कांत नानाभाई कांत के घर पर, यानी 19 जून 1947 को नानाभाई कांत के घर पे एक स्कूल चल रहा था, उसको बंद कराने के लिए राज्य पुलिस रास्तापाल गांव में गई। नानाभाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल। नानाभाई रिफ्यूज्ड यानी नानाभाई ने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड यानी मना करना, इनकार करना, टू क्लोज बंद करने के लिए, द स्कूल यानी नानाभाई ने स्कूल बंद करने के लिए मना कर दिया। द पुलिस देन बीट अप नानाभाई सेवरली, और तब पुलिस ने नानाभाई को कई बार पीटा। ही फेल अनकॉन्शियस, और वह बेहोश हो गए।
दे टुक हिम अवे विद देम फॉर जेलिंग हिम। दे टुक हिम, वे उसे लेकर गए, विद देम, उनके साथ, फॉर जेलिंग हिम, उनको जेल में डालने के लिए, हाउएवर, किसी भी तरीके से। नाना भाई डाइड ऑफ हिज इंजरीज ऑन द वे बिफोर द पुलिस कुड रीच देयर कैंप। नाना भाई डाइड ऑफ हिज इंजरीज, नाना भाई मर गए, ऑफ हिज इंजरीज, उनकी चोटों के कारण, ऑन द वे, रास्ते में ही, बिफोर द पुलिस कुड रीच देयर कैंप, पुलिस अपने कैंप से पहुंचने के पहले ही, यानी पुलिस अपने कैंप में पहुंचती उससे पहले ही नाना भाई चोटिल होने के कारण रास्ते में ही मर गए। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप द टीचर सेंगाबाई बील हु हैड कंटिन्यूड टू रीच द चिल्ड्रन डेस्पाइट नाना भाई's डेथ। आफ्टर दिस, इसके बाद, द पुलिस बीट अप, और इसके बाद पुलिस ने अध्यापक सेंगाबाई भील को पीटा, हु हैड कंटिन्यूड टू टीच द चिल्ड्रन, जो बच्चों को लगातार पढ़ा रहे थे, डेस्पाइट नाना भाई's डेथ, नाना भाई की डेथ के बारे में जो विवरण दे रहे थे वो बता रहे थे उनको। देख लेते हैं क्वेश्चंस। नंबर 16 का फर्स्ट है, हु वेंट टू रास्तापाल विलेज। हु यानी कौन, वेंट यानी गया, टू रास्तापाल विलेज, तो रास्तापाल गांव में कौन गया था। तो आंसर इसका पैसेज में यहाँ से यहाँ तक, द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। सेकंड है, वाई डिड द पुलिस गो टू रास्तापाल विलेज। पुलिस रास्तापाल विलेज क्यों गई थी, वाई यानी क्यों, पुलिस गो टू रास्तापाल विलेज, रास्तापाल गांव में पुलिस क्यों गई थी। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से, द पुलिस, यहाँ से कर सकते हैं पहले, द पुलिस गो टू रास्तापाल विलेज टू क्लोज द स्कूल विच वॉज रनिंग इन द हाउस ऑफ नाना भाई कांत। पुलिस रास्तापाल गांव में स्कूल को बंद करवाने गई थी जो नाना भाई के घर में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पैसेज में से ही इनके प्लूरल वर्ड्स बताने। फर्स्ट इंजरी, और इंजरी का हो जाएगा इंजरीज, चोट, और इसका चोटें, जो कि ये रहा। सेकंड है चाइल्ड, और चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डिड द पुलिस टॉर्चर नाना भाई। हाउ यानी किस प्रकार, और पुलिस ने नाना भाई को किस प्रकार से टॉर्चर किया, किस प्रकार से परेशान किया। तो आंसर है इसका, द पुलिस देन बीट अप नाना भाई सेवरली, ही फेल अनकॉन्शियस, यानी उनको कई बार पीटा गया और वो बेहोश हो गए। नंबर 2 है 17 का, वेहर वाज द स्कूल रनिंग। स्कूल कहाँ चल रहा था, वेहर यानी कहाँ, तो स्कूल कहाँ चल रहा था। आंसर इसका, द स्कूल विच वाज रनिंग इन द हाउस ऑफ नाना भाई कांत, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और थर्ड है, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका पैसेज में से अपोजिट वर्ड बताना आपको। तो फर्स्ट है एक्सेप्टेड, और एक्सेप्टेड का हो जाएगा रिफ्यूज्ड, जो कि ये रहा। ओपन का होता है क्लोज, जो कि ये रहा। ओपन यानी खोलना और क्लोज यानी बंद करना। ठीक है, वाई वाज नाना भाई पनिश्ड बाय द पुलिस। नाना भाई पुलिस के द्वारा प्रताड़ित क्यों किए गए, नाना भाई पुलिस के द्वारा दंडित क्यों किए गए, यानी उनको पुलिस ने पनिशमेंट क्यों दिया। तो इसका आंसर है पैसेज में ये, नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, नाना भाई ने स्कूल बंद करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वे दंडित किए गए। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका पैसेज में से आंसर दे देना है। नंबर 2 है 18 का, वाई वाज सेंगाबाई बीटन अप बाय द पुलिस। सेंगाबाई को पुलिस के द्वारा क्यों पीटा गया। तो पैसेज में इसका आंसर है, द पुलिस बीट अप द टीचर सेंगाबाई भील हु हैड कंटिन्यू टू टीच द चिल्ड्रन डेस्पाइट नाना भाई's डेथ। वो नाना भाई की डेथ के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो इसलिए पुलिस ने उनको पीटा। नंबर 3 है, रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। और पैसेज में से ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका सिमिलर वर्ड बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। जो फर्स्ट है अराइव, अराइव यानी होता है पहुंचना, और रीच यानी भी पहुंचना, जो कि पैसेज में ये रहा रीच। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये भी पैसेज है और आपको आंसर देना है इसका, और ये अनसीन पैसेज है, यानी आपकी बुक के बाहर का है। तो इसको पढ़ करके आपको नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। नितिन वाज ए फार्मर, नितिन एक किसान था। ही वॉन्टेड टू सेल हिज गॉड्स एंड शीप, और वह अपनी बकरियों और भेड़ों को बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह मार्केट गया, यानी इसलिए वह बाजार गया। देयर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स टू ए रिच मैन एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी। उसने अपने सभी जानवरों को एक अमीर आदमी को बेच दिया और बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया, यानी उसे बहुत सारे पैसे मिल गए।
When he was going back to his village, जब वह अपने गांव वापस जा रहा था. 3 thieves stopped him. 3 चोरों ने उसको रोका. Stop, रुको. Give us all your money. और तुम्हारे पास जो भी पैसा है, धन है, वो हमें दे दो. क्वेश्चंस दे दें, उनके आंसर बताने हैं. Who was नितिन? नितिन कौन था? तो ये रहा इसका. नितिन was a farmer. सेकेंड है What did he want to sell? वह क्या बेचना चाहता था? तो आंसर है इसका He wanted to sell his goats and sheep. सेकेंड का आंसर हो जाएगा. और थर्ड का यानी शी का है Where did he go? वह कहाँ गया? तो आंसर है इसका He went to the market. वह बाजार में गया. क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चंस है. To whom did he sell his animals? उसने अपने जानवर किसको बेचे? To whom यानी किसको? He sell यानी उसने बेचे his animals अपने जानवर. तो इसका आंसर है He sold all his animals to a rich man. यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा. बी है What happened when he was going back? What happened यानी क्या घटित हुआ? When he was going back जब वह वापस जा रहा था. तो आंसर है इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पैसेज में से. When he was going back to his village, 3 thieves stopped him. 3 चोरों ने उसको रोका. क्वेश्चन नंबर सी है Read the passage and write one word for the following sentence. पैसेज को पढ़ना है और ये जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उसका आपको वन वर्ड बताना है. पर्सन्स हु स्टील थिंग्स, वे आदमी जो चीज़ों को चुराते हैं तो उनको बोलते हैं चोर. तो यहाँ पे दिया गया है देखिए थीव्स, जो कि यहाँ पे आपको लिख देना है THIVES. क्वेश्चन नंबर 21 है यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. यू कैन नॉट गो टू स्कूल. राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस टू ग्रांट यू 3 days लीव. यानी आपको घर पर ज़रूरी काम है और आप स्कूल नहीं जा सकते तो आप अपने हेड मास्टर या अपने हेड मिस्ट्रेस को एप्लीकेशन लिखिए 3 दिन की छुट्टी के लिए. तो देखिए अर्जेंट पीस का एप्लीकेशन इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये देख लीजिए. और इसके ऑप्शन में है यू आर निकिता नदीम लिविंग एट बगरू. आप निकिता या नदीम हो और आप बगरू में रहते हो. राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू फ्रेंड. और आप अपने भाई को पत्र लिखिए अपने नए मित्र के बारे में बताने के लिए. तो आपको देखिए दोनों में से एक करना है. आपको जो भी आसान लगे आप एप्लीकेशन कर दीजिए या फिर लेटर कर देना है आपको. क्वेश्चन नंबर 22 है कंप्लीट द स्टोरी ए ग्रीडी डॉग विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. और ये जो आपको स्टोरी दी गई ग्रीडी डॉग की वो आपको ब्रैकेट में जो दिए गए वर्ड्स है उनसे फिल करके कंप्लीट करना है. और वर्ड्स इसमें बॉर्न वाटर ग्रीडी फैल टाइम बार्क क्रॉसिंग माउथ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट में आएगा वंस अपॉन ए टाइम. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग. एक समय की बात है एक बार एक कुत्ता था. इट वाज वेरी ग्रीडी. तो सेकंड में आएगा ग्रीडी. वह बहुत लालची था. इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन. बोन यानी हड्डी. उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला. इट वॉज ए क्रॉसिंग. और फोर्थ में आएगा क्रॉसिंग. इट वॉज ए क्रॉसिंग ए स्ट्रीम. और वह एक धारा को पार कर रहा था यानी वह पानी की एक धारा को पार कर रहा था. इट्स रिफ्लेक्शन. उसने अपनी परछाई देखी. इन द वाटर. पानी में यानी उसने अपनी परछाई पानी में देखी. इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर. इट थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग विद ए पीस ऑफ बोन. उसने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता है हड्डी के टुकड़े के साथ में. इट वॉन्टेड टू टैग दैट पीस. और वह टुकड़ा भी लेना चाहता था. इट ओपनड इट्स माउथ. उसने अपना मुंह खोला. टू बार्क. भौंकने के लिए. तो इसमें आएगा बार्क. द पीस ऑफ बोन फेल इनटू द वाटर. तो इसमें आएगा फेल. उसका हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर गया. और इसमें आएगा वाटर. इट वॉज वेरी सैड. और वह बहुत दुखी हुआ. इसके ऑप्शन में है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. राइट 4 सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो पिक्चर दिया गया है जो फोटो दिया गया है उसको देख करके आपको 4 सेंटेंस लिखना है. और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से आप 4 सेंटेंस लिख सकते हैं. तो आपको देखिए दोनों में से एक करना है. तो आप कोई सा भी कर सकते हैं. या तो आप स्टोरी को फिल कर लीजिए या फिर ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए. तो ये भी बता देती हूँ मैं आपको. इसमें देखिए एक लड़का जो गार्डन में बैठा हुआ है. तो इसमें 4 सेंटेंस हमें किस तरीके से बनाना है. ही इज़ ए बॉय. वह एक लड़का है. ही इज़ सिटिंग इन ए गार्डन. वह एक बगीचे में बैठा हुआ है. देर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन. और गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं. देर इज ए बेंच इन द गार्डन. और गार्डन में एक बेंच भी है. तो ये 4 सेंटेंस हो गए. तो आप दोनों में से आपको एक ही करना है. और इस तरीके से आपका क्लास 5th का
इंग्लिश का पेपर कंप्लीट होता है। इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।